तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमने फैसला किया कि आज हम मिलिट्री उतरेंगे और यहाँ पे बंदे को मारेंगे नहीं, सीधा उनका गुमर्की बनाएंगे। बंदे आए बहुत और मज़ा आया हमें। तो यहाँ भाई हम जैसे ही नीचे उतरते हैं तो हम अंदर जाते हैं कि हमें कोई बंदूकवा मिले, कि हम बंदों को पहले, लेकिन यहाँ पे हमें शॉटगनवा मिलती है। फिर यहाँ पे हमें फुट स्टेप की आवाज़ आती है तो हम बंदे पे गोलियां बरसाते हैं, लेकिन वो भाग ही जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे साथ खेल रहे थे छुपन छुपाई। तो हमने कहा ऐसे कैसे बचवा, कब तक हम छुपन छुपाई खेलेंगे, आखिर में भी तो आपको मारेंगे ही मारेंगे ना। तो भैया जी हमने इसको फुल फिनिश ही कर दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे बचोगे। तो यहाँ पर हम अंदर जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ लूट हो वरना हमें मार ही डालेंगे। तो इधर हम लूट ही कर रहे थे, लूट किया और यहाँ पे हमें AKM मिल गई। मज़ा आएगा इनको अब इसको यूज़ ही करके। तो यहाँ पे भैया जी हमें बहुत फुट स्टेप आते हैं। मैंने कहा इतने बंदे, मज़ा ही आएगा आज किल करके। तो यहाँ पे भाई हम जैसे उतरते हैं हमने इस बालू को नहीं देखा। अब देखिए मैं इतना बड़ा अंधा हूँ कि मैंने इस बड़े वाले बालू को नहीं देखा। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं यहाँ पे फाइट शुरू होती है। मैंने कहा ऐसे कैसे। तो यहाँ पे हमने 2 नाक ही कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक और ऑफलाइन था, पता नहीं क्या कर रहा था, पता नहीं किसको देख रहा था। तो यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं अंदर तो यहाँ पे बाबा जी रिवाइविंग कर रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे, जॉली जब नॉक करता है तो फिर मारता है। तो यहाँ पर अब और भी बंदे थे दूसरी तरफ, तो हमने उन पे फायर किया लेकिन वो बच ही गए। तो यहाँ पे भैया जी हम मौका देख रहे थे कि बंदे और किधर मिलेंगे। तो हमने बंदों को देखा बहुत, लेकिन यहाँ पे हमें कोई बंदा नहीं मिला। यहाँ पे हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो यहाँ पे हम जैसे ही उतरते हैं यहाँ पे मुझे फुट स्टेप आते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, हम आपको नाक ही करेंगे और हम आपको फुल करने के लिए अभी आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमारा किल कोई और ही ले जाता है। तो यहाँ पे बाबा जी हमने इसको फुल ही मार ही दिया, फिनिश ही कर दिया। तो यहाँ पे भैया जी उधर कोई नहीं बचता। मैंने कहा कि अब सीधा आगे जाते, क्योंकि यहाँ पे हमें फायरों की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही आगे ही गया यहाँ पे तो यहाँ पे भैया जी बंदा ही बंदा था। इनको पहला और मज़ा हमें आया। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये एक स्क्वाडवा है, लेकिन यह एक स्क्वाडवा नहीं था। पता नहीं ये दोनों अपने साथ क्या करते, मस्ती में घूम ही थे। ये दोनों अलग-अलग है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि हमें कोई मौका मिले, लेकिन इन लोगों ने कोई मौका ही हमें नहीं दिया। तो बाबा जी यहाँ पे हमने ग्रेनेड फेंका, लेकिन नेट ने कोई असर इन पे किया ही नहीं। ये चुप ही गए थे। मैंने कहा भोसड़ी के, कभी तो मौका देंगे हमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बंदा है। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, लेकिन ये असल में बोर्ड था। तो भैया जी इधर उधर देख रहे थे, पता नहीं कहाँ गुम थे ये दोनों। भैया जी मार ही डालो एक दूसरे को अगर तुम लोग एनिमीज हो। तो यहाँ पे हम आगे गए। मैंने कहा बचुआ जी बस हमसे रहा नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ पे खेलते ही खेलते हो। तो उस बेचारे को इसने मार ही डाला था। मैंने कहा भोसड़ी के मेरे सामने आएगा मैं सीधा खलासी कर डालूँगा। तो हमने इसको खलासी कर डाला। मक्खन बाहर निकाला और मज़ा हमें आया। तो भैया जी यहाँ पे हम गाड़ी के पीछे गए, लेकिन हमें कोई गाड़ी ही नहीं मिली। मैंने कहा भोसड़ी के पबजी वालों, ये हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हो, हमेशा यही है तुम लोग का रोना धोना। लेकिन यहाँ हम जैसे जाते हैं पबजी वालों ने हम पे मेहरबानी ही कर डाली। यहाँ पे हमें अब बाइका मिलती है। मैंने कहा बाइका पे हम बैठेंगे और सीधा फुर ही हो जाएंगे यहाँ से, फुर। तो यहाँ पे हम सीधा फुर ही हो गए।
तो बाबा जी यहाँ हम ब्रिज से जा रहे, तो कौन सा ब्रिज? नोवा ब्रिज, क्योंकि ये हमें बहुत पसंद है। यहाँ पे कैंपिंग बहुत होती है, हरामी ऐसी कैंपिंग करते कि बंदा बचता नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा लक अच्छा था कि यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे हमने फ्लेयर देखा, मैंने कहा अब तो मज़ा आएगा, किल मिलेंगे। तो आगे आपको हम दिखाएंगे कि हमने कैसे इनका मज़ा लिया। तो यहाँ पे हम जैसे जाते यहाँ पे बाकी कर रही थी, मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बंदा तो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि किधर है बंदा, लेकिन वो ऊपर थे। तो यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे हमें एक बाटवा दिखता है। मैंने कहा बग्गी इसके ऊपर चढ़ा ही डालो। तो आगे अब एक स्काडवा था, मैंने कहा ऐसे कैसे, हम तो हिस्सा डालेंगे। हिस्सा डाला हमने और इन पर गाड़ियाँ चढ़ाई हमने। तो यहाँ पे हमने दो बग्गी के साथ एक्शन की तरह हमने चढ़ा ही डाली बग्गी इन पे। तो यहाँ पे हमें मज़ा आया। तो यहाँ पे एक M249 वाला हीरो बन रहा है। मैंने कहा भोसड़ी के हीरो तू अपने लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। तो हमने इस हरामी को अभी नहीं मारा था, लेकिन हम थोड़ी देर तक इसको मारेंगे। तो यहाँ पे हमारी हीलिंग बहुत कम थी। मैंने कहा पहले हीलिंग करते उसके बाद इसको देखते हैं। तो ये पेड़ के पीछे छुपा था, तो भोसड़ी के बंदा इधर भी देखता है कि बंदा किधर इधर से ना आ जाए, लेकिन हमने इसके साथ टेक्निक ही कह ली। तो यहाँ पे हमने बग्गी उठाई, मैंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमने M249 भी उठा ली थी, क्योंकि M249 बहुत हमें पसंद ही पसंद है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि सामने ड्रॉपर है। मैंने कहा ऐसे कैसे, हम तो इसको लौट के ही जाएंगे। तो भाई अजय हमने इसको लौटा और हमने यहाँ पे देखा कि एक और M249 थी। मैंने कहा इसको अभी छोड़ दो, दो लेके घूमोगी क्या? तो हम यहाँ से सीधा गए ही गए। हम यहाँ से गए और मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे हमने सोचा कि इधर बंदे होंगे, लेकिन इधर कोई नहीं था। तो हम सीधा ऊपर गए। मैंने कहा पहले एनर्जी ड्रिंक का पी लो दो, तो फिर हम इसके बाद ही जाएंगे। तो बाबा जी यहाँ पे हम आगे गए। मैंने कहा अबे हमें कोई बंदा ही मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था। तो यहाँ पे हमने बागी चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें फ्यूल कम ही था। मैंने कहा हम दूसरे बागी लेते हैं, नई वाली बागी जो हमें PUBG वाली ने प्रोवाइड की सड़क पे है। तो बाबा जी यहाँ पे हम देखते हैं स्कूल में कि कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन इधर कोई नहीं था। मैंने इधर भी देखा, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं था। मैंने कहा पता नहीं बंदों को क्या हो गया है, ये किधर चले गए हैं। तो हम इधर उधर देख रहे थे कि अचानक से हमें रुजॉक पे एक बंदा भागते हुए नजर आया। मैंने कहा भोसड़ी के कैसे भागोगे, हम इधर ही है। तो हमने इसको दे दनादन गोलियां बरसाई और वो मर ही गया। तो बाबा जी यहाँ से हम गए। मैंने कहा कि हमें किल चाहिए, और किल के पीछे हम खोज भी कर सकते हैं, बंदों को सीधा टिपका ही डालेंगे। तो बाबा जी यहाँ हम रुजॉक आए थे। रुजॉक में कोई बंदा नहीं था। मैंने कहा पता नहीं तुम लोग किस जगह चले गए हो, किस जगह कि किधर ही भी नहीं मिल रहे हमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बग्गी आ रही थी। मैंने कहा इसका पीछा तो हम करेंगे, लेकिन अब आगे देखो क्या होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे बाबा जी हम देख रहे थे कि ये किधर चले गए हैं, लेकिन हम गलत थे। यहाँ पे फुल स्कोर था। हम सोच रहे थे कि इधर तो एक ही बंदा है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होता है। तो बाबा जी ये आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, ऐसे जुबान बाहर आएगी और थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर मुझे नीचे ही उतार देंगे।
फिर मुझे दफना देंगे। तो यहाँ पे बाबा जी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। यहाँ पे 2 बंदे थे, एक पीछे था और एक आगे था। मैंने कहा अब तो ऐसे नहीं होगा, अब तो हम चिकन डिनर लेके ही दिखाएंगे। तो हम बाबा जी फिर उतरे। हम अपनी फेवरेट जगह टेम्पल, जो हमारी सबसे फेवरेट जगह है। मैंने कहा इस बार तो मैं किल लूँगा और बंदों को भी टिपका ही डालूंगा। तो हमने वही किया। तो यहाँ पे एक बंदा पता नहीं क्या करता। मैंने कहा अब एस ही तुझे मारूंगा भोसड़ी के। तो यहाँ पे एक और मगरमच्छ था। मैंने कहा मगरमच्छ के बच्चे कैसे भागेगा हमसे, हम आपके साथ खेलेंगे थोड़ा सा फिर आपको मारेंगे। तो हमने इसके साथ खेला और मज़ा आया हमें। तो बाबा जी यहाँ पे हमें एक बंदा नजर आया। मैंने कहा ऐसे कैसे भागोगे, लेकिन यहाँ पे वो बच ही गया सारा। तो यहाँ पे हम अपनी डीपी रिलोड कर रहे थे। मैंने कहा कि बंदा आ जाएगा हमारे पास बुलेट मतलब रिलोड नहीं। तो यहाँ पे ये बंदा पता नहीं किधर जा रहा था, मेरे ख्याल से बाज़ार जा रहा था कुछ सौदा लेने। तो मैंने कहा बच्चा जी हमसे ही सौदा ले लो, हम ही आपको मार देंगे। तो हमने इनको सौदा दिया और मज़ा आया हमें। तो बाबा जी यहाँ पे हम इधर उधर देख रहे थे कि हमें बंदे किधर मिले। तो यहाँ पे बाबा जी हमें फुट स्टेप आ रहे थे। मैंने कहा ऐसे कैसे भागेंगे। तो हमने एक की कपड़े पे मारी और उसको सीधा नाका ही कर दिया। तो यहाँ पे एक हीरो बन रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के बच्चे हीरो हमारे सामने मत बनो। तो यहाँ पे अब कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक बंदा यहाँ पे है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, हमसे कैसे बचोगे, हम आपका ही वेट कर रहे थे। तो हमारी नज़र इस पे पड़ गई तो हम सीधा चले ही गए। तो बाबा जी ये पता नहीं क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बच ही गया हमसे। मैंने कहा बहुत ज़्यादा देर तक तुम नहीं बचोगे हमसे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम सीधा रशी कर देते हैं और सीधा इसका गुमर्खी बना देंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड से कोई असर ही नहीं हुआ। जाके सामने खड़ा था। मैंने कहा भोसड़ी क्या है, नहीं मार सकता तू मेरे को, अभी तो मेरे सामने बच्चा है, पहले ज़रा ट्रेनिंग करके आप फिर देखते हैं। तो हमने इसको मारा और हमें मज़ा आया। तो बाबा जी यहाँ से हम सीधा गए। मैंने कहा टेम्पल में शायद कोई बच्चा हो, तो हम सीधा टेम्पल ही चले गए। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे जाते यहाँ पे एक बॉटवा था। मैंने कहा बॉटवा थैंक यू, आपने हमें किल दे दिया। किल लिया बॉट का और मज़ा आया हमें। तो बाबा जी हमने यहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनी। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, ऐसे कैसे। तो हम सीधा नीचे ही गए। तो भैया जी यहाँ हम जैसे ही नीचे गए तो यहाँ पर हमारी लैंडिंग पता नहीं कहाँ हो गया था, हमारा नेट का मसला हो गया था। मैंने कहा ऐसे नेट में मैं कैसे खेलूँगा। आप देखो मैं ऐसे नेट में खेलता हूँ और वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और आप लोग मुझे सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते या कमेंट ही किया करो, लाइक भी किया करो। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से और सब्सक्राइब से। तो बाबा जी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे अब बंदे हैं तो जल्दी से इनको मार दे, मज़ा आ जाएगा। तो बाबा जी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक गाड़ी थी, तो उसने गाड़ी उठा ली जो मेरी नज़र पे थी। मैंने सोचा था कि मैं ये गाड़ी उठाऊँगा, लेकिन उसने उठा ली। मैंने कहा ऐसे कैसे उठाओगे, ये हमारी गाड़ी थी। तो बाबा जी यहाँ पे हमने कुछ फायरिंग की, लेकिन वो बच गए। मैंने बहुत इनको डैमेज दी, पता नहीं ये कैसे नॉक नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारी टेलीनॉर जो है ना, बहुत बकवास नेट है, तो हम हमेशा इसकी वजह से मरते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा उधर मैंने नॉक किया और एक का मुझे पैर नज़र आया नीचे, तो हमने पैर पे मारा और सीधा वो नॉक ही हो गया था, क्योंकि इसको मैंने बहुत मारा था। तो वो सीधा नॉक हो गया था। मैंने सोचा कि इनके और भी बंदे होंगे, तो हम इधर उधर देख रहे थे कि मुझे यहाँ पे लगा कि एक बंदा शायद रिवाइव कर रहा है, तो हमने उस पर गोलियाँ बरसाई, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो मैंने ग्रेनेड फेंका कि मैंने सोचा कि वो भी नॉक हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने जैसे ग्रेनेड फेंका वो बेचारा मर ही गया, मक्खन बाहर निकाला और मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा किधर चला गया। तो मैंने देखा कि वो उधर था, तो मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, हमसे नहीं बच सकते हो आप। तो यहाँ पे सीन ये हुआ कि गाड़ी भी हमारे हाथ से गई। तो हम सोच रहे थे कि गाड़ी अब किधर मिलेगी, तो हम बहुत देर बाद हमें गाड़ी नज़र आई और एक बंदा भी नज़र आया जो इधर उधर भाग रहा था। मैंने कहा छुपो के बचुआ जी, लेकिन हम आपको ढूंढ के ही रहेंगे और ऐसे मारेंगे ना कि मज़ा ही आ जाएगा। ये मेरे ऊपर फायर, मैंने कहा ऐसे कैसे बचुआ, हम तो फायर कोई नहीं कर सकता। तो हमने बाबा जी इसको फुल फिनिश ही कर दिया, लेकिन हमें सामने गाड़ी नज़र आई तो हम सीधा गाड़ी में बैठ गए। हमने कहा कि अब तो सीधा जाएंगे और जहाँ बंदे होंगे उधर ही जाएंगे। मज़ा आएगा बंदे को मारने में। तो बाबा जी यहाँ हम स्कूल आ गए। हमने कहा कि यहाँ पे बंदे होंगे, लेकिन हमारा सही था निशाना, क्योंकि यहाँ पर बंदे ही बंदे थे, लेकिन पीछे से हमें मार ही रहे थे। मैंने कहा ऐसे कैसे मारोगे, ये जॉली बीको है, इसको आप नहीं मार सकते। तो बाबा जी यहाँ पे हम हीलिंग कर रहे थे, हम बैंडेजेस यूज़ कर रहे थे। हम भैया जी हीलिंग के मामले में बहुत कंजूस है। हमारे पास अगर एंड्रीलाइन शॉट हो ना तो हम सीधा पेन किलर वा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही ही कर डाला। मज़ा आ गया। तो बाबा जी यहाँ पे हमने सोचा कि हम सीधा स्कूल की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम रश करेंगे। तो यहाँ पे बाबा जी हम स्कूल में इधर उधर घूम रहे थे। मैंने सोचा कि ये बंदे किधर चले गए हैं, यहाँ पे तो इनका नामो पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग गए। मैंने कहा शायद इधर में हमें फुट स्टेप आ जाए, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया था, पूरा निचोड़ ही दिया था हमारा उम्मीद। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फायरिंग होती है। मैंने सोचा कि हम सीधा यहाँ से चले ही जाते हैं, उनको मार ही देते हैं। तो हम यहाँ से गए थोड़ा लेफ़्ट से, तो हम लेफ़्ट से जा रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे हमें कोई मार ना दे, क्योंकि हम बहुत खुले में रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि हम उन बंदों तक पहुँच ही जाते हैं। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही जा रहे थे, हमने बहुत सी बिल्डिंगें देखी, लेकिन इधर नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में फ़ाइट हो रही थी। मैंने कहा हमारे बिना कैसे फाइट कर सकते हो, हम तो हमेशा की तरह हिस्सा ही डालेंगे। हिस्सा डाला हमने और मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे एक बंदे के साथ 3 बंदे लड़ रहे थे। मैंने कहा इस एक बंदे को मैं ही मार देता हूँ, पूरा हिस्सा ही खाता ही ख़त्म ही कर देता हूँ। तो बाबा जी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि वो हम पे रश करे, क्योंकि ये 3 बंदे थे। मैंने सोचा कि अगर ऊपर जाऊँगा और मुझे इनके लोकेशन का भी नहीं पता तो वो सीधा हमें टपका ही डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सब्र से काम लिया। मैंने कहा सब्र का फल मीठा होता है, तो हमें वही मीठा फल पसंद आया। तो बाबा जी हम इधर उधर देख रहे थे तो कि बंदे कब आएंगे और हम इनको मार ही दें। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम इधर ग्रेनेड कर देंगे, शायद कोई नॉक हो जाए। तो बाबा जी हमेशा ग्रेनेड फेंक करो, पता नहीं चलता कि बंदा नॉक हो जाता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक बंदा इधर कूद गया। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, हम आपको नॉक ही कर देंगे। तो ये मिस्टर उस्मान थे। मैंने कहा आप पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम आपको पबजी गेम में मारेंगे। तो यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रहे थे, एक एक करके आ रहे थे। मैंने कहा 2-3 करके आओ, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को पहनने में। तो बस क्या बताया, अब एक ऊपर था। मैंने कहा वैसे भी तुम लोग को मरना है तो साथ ही आ जाते, एक एक करके क्यों आ रहे हो। तो यहाँ पे बाबा जी एक और बंदा कूदा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा सीन है, पबजी में क्या कर रहे हो, आप लोग फ्रेंड नहीं हो, मुझे लग रहा है आप लोग एनिमी ही थे। एनिमी इनको बोला और मज़ा हमें आया, क्योंकि इनमें इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम यहाँ राइट से चले जाते हैं, इसको पूरा मार ही देते हैं। तो बच्चा जी इससे रहा नहीं गया। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा जी, हम आपको मार ही डालेंगे। तो हमने इनकी गाड़ी ली और मज़ा आया, हम कहीं और चले गए।
तो यहाँ पे बाबा जी हमने दूसरी गाड़ी ली क्योंकि उसमें फ्यूल कम था। तो यहाँ पे हम रुजौक की तरफ थे, रुजौक की साइड की तरफ। तो रुजौक में हमें कोई नहीं मिला। तो यहाँ पे हम जैसे जाते हैं रुजौक की दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हमें बंदर नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक गिल्ली वाला नज़र आया, भोसड़ी का बच्चा। तो हमने उसको सीधा मार ही डाला। लेकिन पता नहीं वो क्या कर रहा था, हमें शायद शॉट दे रहा था। शायद उसके पास कार थी या M24 या ओम थी। मैंने कहा ऐसे कैसे बचवा, हमारा M416 ही तुझसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जॉली चला रहा है M416 और कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें फायरिंग की आवाज़ आती है, हमें सही मार रहे थे लेकिन पता नहीं क्या कर रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे मार गए, हम यहाँ पे है ना, हम आपको ही मारने आए हैं, तुम हमें नहीं मार सकते। तो यहाँ पे ये नॉक ही हो जाता है। तो पता नहीं इनका तीसरा बंदा किधर होता है, वो जोन से ही मर जाते हैं और हमें 2 किल यहाँ पे मिल ही जाते हैं। तो बाबा जी हाँ, अब 2 बंदे रहते थे। मैंने कहा ये बंदे किधर होंगे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि अब जोन भी इधर है तो इधर ही आ जाएंगे, लेकिन उनमें कोई तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो हमने जैसे ही देखा यहाँ पे बंदे बग्गी में बैठकर आए थे, मैंने कहा अब तो मज़ा आएगा इनको पहलने में। तो हमने यहाँ पे हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा कि अब तो सीधा रश ही करेंगे, चाहे हमारा बढ़ता ही क्यों ना बने। तो यहाँ पे पता नहीं क्या करता, किस पे फायर कर रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के मैं तेरे पीछे हूँ, मेरे ऊपर फायर कर। तो हमने इसको सीधा नाक ही कर डाला। मज़ा आ गया। तो इसका एक और बंदा इधर था ड्रॉप के पास, पता नहीं क्या कर रहा था। बंदे के पास कवर नहीं होता तो बंदा थोड़ा सा छुप ही जाता है। तो यहाँ पे चिकन